POV Unpopular with yet another episode for you all. Your own podcast channel where we talk about life, spirituality, love, relationships, travel, and everything in between. For today's episode, I have a very special guest with me. I'm super excited. I'm sure आप सब ने उन्हें कहीं ना कहीं तो देखा होगा और अगर देखा नहीं भी होगा तो उनकी आवाज़ तो सुनी ही होगी. None other than रसराज जी महाराज with us in the studio today. तो आज उनके साथ बहुत सारी बातें करनी है, भक्ति, आध्यात्म, हनुमान जी, रामायण और भी बहुत कुछ, जिंदगी, सबके बारे में. तो विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स वेलकम रसराज जी महाराज एंड लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट. प्रणाम महाराज जी. जय सिया राम. जय सिया राम. जय सिया राम. खूब खुश रहिए. धन्यवाद. कैसे हैं आप? बहुत कृपा हनुमान जी. तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, आज मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ. जैसा भी जाए एक्चुअली मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ यहाँ बैठी. इसका एंड रिजल्ट तो बात की बात है, सेकेंडरी चीज़ है. मैं आज बहुत खुश हूँ कि आपके साथ ये मौका मिल रहा है कि मैं दो बातें आपके साथ कर पाऊँ यहाँ बैठ के. नहीं, अच्छा ही होगा जब जैसा हमारा विचार वैसा हमारा संसार. जी. तो सबसे पहले कुछ सवाल हैं मेरे, बट उनके पहले, क्योंकि आज आप मेरे सामने बैठे, आज ये मौका मिला है, तो प्लीज़ 2 या 4 लाइनें किसी भी भजन की जो आपको अभी ठीक लगे, उससे शुरुआत करें. जरूर जरूर. राम राम राम, श्री राम 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 राम, राम राम राम, श्री राम 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 राम, राम राम राम. माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने. श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण, भव भय दारुणं नव कंज लोचन, कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं. श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण, भव भय दारुणं. श्री राम जय राम, श्री राम राम जय राम. मुझे ऐसा लग रहा है मेरा तो दिन बन गया. तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है आपसे, आपके लिए भक्ति और आध्यात्म का क्या मायना है? आपके लिए क्या मीनिंग है भक्ति? देखिए, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी. भक्ति का अर्थ है स्वतंत्र होना. लेकिन हमारे लोग भक्ति को बंधन मानते हैं. अगर मैं आपको बताऊं, भक्ति एक ऐसी चीज़ है, भक्ति जिसको ये भक्ति एक बार लग जाए तो ये मान लेना चाहिए कि उसके जीवन में नित्य प्रतिदिन उसका आनंद बढ़ना शुरू हो जाता है. वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लग जाता है और आनंद में भगवान राम, कृष्ण, महादेव, दुर्गा, जिसकी भी वो भक्ति करता है, उसमें उसको आगे आगे दिन प्रतिदिन स्टेप है इसकी भक्ति के. और अध्यात्म का अर्थ, सीधा अध्यात्म का अर्थ ये है कि हमारा सनातन धर्म है. इस सनातन धर्म में हम लोगों का आध्यात्मिक होना जरूरी है, क्योंकि हम सनातनी हैं. अध्यात्म क्या है? एक व्यक्ति अपने जीवन में जन्म लेने के बाद किस माँ के गर्भ से जन्म लिया, किस पिता के घर पर जन्म लिया, कौन सी
जाति में जन्म लिया, कौन से देश में जन्म लिया, उस देश में जन्म लेने के बाद कौन सा माहौल हमें प्राप्त हो रहा है। अगर सात्विक माहौल प्राप्त हो रहा, सात्विकता मेरी नज़रों में आध्यात्मिकता है। तो अगर हम सात्विक जीवन जी रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो हम आध्यात्मिक हैं। और भक्ति भाव में रहने का आनंद तो भगवान राम, कृष्ण, महादेव, दुर्गा, जो हमारे सनातन के पंचदेव आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने बताए, इन सब की उपासना करना ये भगवान की भक्ति है। तो मतलब आध्यात्मिक तरीके से एक तरीका है। अध्यात्म का अर्थ है कि मतलब एक कम्युनिटी, एक हम किस जगह जुड़ना चाहते हैं। तो ठीक है, तो आपके लिए ये जो जर्नी है जो अभी है, कैसे शुरू हुई? मतलब बिकॉज अगर मैं पर्सनली अपना बताऊं तो शुरू से हमारे घर में पूजा पाठ सब रहा है, शुरू से भक्ति से मैं जुड़ी हुई हूँ। बट लास्ट ईयर के अराउंड कुछ ऐसा टाइम था कि एक होता है हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा टाइम आता है जब आप बहुत लो फील कर रहे हो, बहुत लो फेज में हो, ऐसा टाइम था। और मैं सच बताऊंगी आपको, उससे पहले हनुमान जी की भक्ति कभी नहीं करी थी। ऐसा ठीक है, सुन लिया कभी हनुमान चालीसा, बट ऐसी कभी भक्ति नहीं करी हुई थी। शुरू से बाकी भगवानों का सब किया, त्योहार मनाया, बट हनुमान जी का ऐसे कभी नहीं किया। बट पता नहीं मुझे क्या हुआ लास्ट ईयर, मुझे भी नहीं पता कैसे, मुझे नहीं पता, अचानक से हनुमान जी का मुझे ख्याल आया कि मुझे करना है। और फिर मैंने डेली हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। वो अभी मैं डेली नहीं जाती हूँ, बट हर ट्यूसडे, हर सैटरडे मंदिर जाना शुरू किया। धीरे धीरे वो शुरू किया और वो बढ़ता गया। तो मुझे नहीं पता ये ख्याल कैसे आया, क्योंकि मुझे किसी ने बोला नहीं करने को, बट आया। तो बट वो एक मेरी जर्नी थी हनुमान जी के साथ जुड़ने की, जो अभी शुरू हुई है। शायद अभी बहुत कुछ बाकी है, बट आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? देखिए, जो आपने कहा ना कि हमारे घर से ही ये माहौल प्रारंभ होता है। और दूसरा, एक जन्म की नहीं होती है। मैं बहुत मानता हूँ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मेरा मानना यह है कि बार बार माँ के गर्भ में आना, बार बार जन्म लेना, एक जन्म की ये यात्रा इंसान की किसी की नहीं होती। किसी भी व्यक्ति की यात्रा एक जन्म की नहीं होती, ये जन्म जन्म की होती है। तो अगर पिछले जन्मों का तो हमें कोई ऐसा ज्ञान है नहीं हम क्या थे क्या नहीं थे, लेकिन इस जन्म में जब हमने होश संभाला तो हमारे पिताजी घर पे घूमते फिरते भजन गा रहे। फिर हमारे दादाजी परम भक्त, परम दानी, दो दानवीर मंदिर उन्होंने बनाए। फिर वहाँ से शुरू से जुड़े रहे, घर में ही आध्यात्मिक माहौल रहा। हमारी माताजी भी। और मेरा तो जन्म जब हुआ तो मेरे पिताजी दीवार पर भगवान श्री कृष्ण का चित्र बना रहे थे, और माला बनाते हुए घर में ही जन्म हुआ। तो आवाज़ लगाई कि भाई पुत्र का जन्म हुआ। तो फिर हमारी माताजी बताती है कि जब गर्भावस्था थी तब भी यही हमारी दादी शिव महापुराण सुना रही हैं, घर में मानस का पाठ हो रहा है। तो ये संस्कार तो माँ बाप से ही आते हैं। हाँ बिल्कुल, गर्भाधान भी एक संस्कार है। फिर वहाँ से ये यात्रा धीरे 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 प्रारंभ हुई। हमारे जहाँ हम रहते थे वहाँ भागवत कथा होनी, राम कथा होनी, वहाँ बैठे हैं सारी सारी रात ही कीर्तन कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं जी। फिर उसके बाद अध्ययन किया वृंदावन से, चित्रकूट से, संतों के सानिध्य में। धीरे 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 पता नहीं कैसे भगवान ने किया। बिल्कुल, इसमें इसका भक्ति जो है ये आनंद होता है, और आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। हो तो भूल चूक लेनी देनी, लेकिन इसका कोई अपोजिट वर्ड नहीं है। आनंद का पर्यायवाची होता है। आनंद परमानंद, आनंद अवधेशानंद, आनंद संतोषानंद। आनंद क्या है? आनंद अनुभूतानंद, अनुभवानंद। आनंद का विलोम नहीं है, इसका पर्यायवाची है, क्योंकि ये घटता नहीं है। जो मजा, सुख, जिन शब्दों को हम बोलते हैं, ये घटता बढ़ता है। आनंद प्रतिक्षण वर्धमानम। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं प्रतिक्षण वर्धमानम। जो प्रतिक्षण वर्धमानम, जो बढ़ रही है, जिसका पर्याय होता जा रहा है, वो भक्ति है, यानी कि वो आनंद है। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? पहला ही श्लोक भागवत का,
सच्चिदानंद रूपाय। श्री कृष्ण कौन है? सतचित आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान श्री कृष्ण कौन है? आनंद। राम कौन है? तुलसीदास जी लिखते हैं राम सच्चिदानंद दिनेशा। भगवान कौन है? राम। राम भी सच्चिदानंद है। श्री कृष्ण कौन है? वो भी सच्चिदानंद है। और भगवान महादेव तो परम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, प्रसन्न प्रतिक्षण वर्धमानम, हंसते ही रहे, मुस्कुराते ही रहे, आनंद में रहे। ये तीनों हमारे भगवान हैं। परम आनंद, उसका नाम है परमात्मा। तो ये जैसे आपने कहा ना, प्रतिक्षण ये बढ़ता ही जाता है, इसका स्टॉप नहीं है। अभी आपको यहाँ से वृंदावन जाना हो और कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं? ऑडी में जा रहे हैं भाई, ठीक है, बैठ गए, ओ बड़ी बढ़िया सीट है भाई, आनंद आ गया। और जैसे ही पलवल पार किया, अरे भाई कमर दुख गई, तो कहाँ गया आनंद? वो आनंद नहीं था, वो सुख मिला आपको। डनलप के गद्दे पर लेटे, सुख मिला थोड़ी देर में। जहाँ थोड़ी देर में सुख क्षीण हो वहाँ आनंद नहीं। जहाँ बढ़ता जाए उसका नाम है भक्ति, आनंद। तो अभी जैसे इसी से मेरा एक सवाल है मन में, जो हमने बोला कि हमारी जो जर्नी है ये बढ़ती जाती है, इसका क्या आपके हिसाब से कोई एंड गोल होता है? कोई एंड गोल होता है? एंड तो है बिल्कुल। क्या क्या हो सकता है? देखिए, एक अवस्था क्या है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। दुनिया में अगर एक शरीर की रचना के हिसाब से देखें हम, एक अभी आत्मा की बात को साइड रख देते हैं, दुनिया में शारीरिक रचना या भौतिक संसाधन, ये माइक भी एक ना एक दिन तो इसका एंड है। संसार में भी जो वस्तु बनी है वो बिगड़ने के लिए बनी है, ठीक है। ऐसे ही मनुष्य का शरीर, कोई कितना योग कर ले, प्राणायाम कर ले, कितना अच्छे से भोजन कर ले, कितना अपने आप को सावधानी से बचा ले, 10-20-30 साल फालतू जी लेगा, लेकिन एंड उसका भी निश्चित है। अब रही बात हमारी आत्मा, हम कौन है? हम परम आत्मा। भगवान कौन है? परम आत्मा, यानी कि परमात्मा। और हम कौन है? आत्मा। हमको एक डिब्बे में फिट कर दिया गया है, यानी कि आपको मानो एक स्त्री के शरीर में, मुझे एक पुरुष के शरीर में, इसी आत्मा को किसी कुत्ते के शरीर में, इसी आत्मा को किसी हाथी के शरीर में, इसी आत्मा को किसी शेर के शरीर में, ये फिटिंग कर दी गई है अपने अपने कर्म के अनुसार। ये मनुष्य का हमें जीवन मिला, अच्छे कर्म करेंगे तो नेक्स्ट टाइम और अच्छे लेवल पर हमें मनुष्य के शरीर की प्राप्ति होगी, यानी कि किसी और अच्छे घर में और अच्छे ऊंचे घराने में। लेकिन अगर यहाँ पर हमने गड़बड़ की तो नीचे जाना है। ऐसे ही आत्मा, भगवान एक खेल है दुनिया। एक वो गाना है ना, भजन है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने। मैं सोचता हूँ कि भाई क्यों बनाई? भगवान भी शांत बैठे थे। एक दिन ऐसे ही मन में आया, चलो मन नहीं लग रहा, तो परम आत्मा ने अपने भीतर से एक आत्मा को अलग कर दिया और कहा आओ मुझे पालो, आओ मुझे पालो, आओ मुझे पालो। उसी दौड़ में इंसान की 84 यात्रा शुरू है। तो इसका एंड क्या है? न माता न बंधु गुरु नैव शिष्यम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। परमात्मा में आत्मा एक दिन विलीन हो जाएगी, वो एंड है। उसी को मोक्ष बोलते हैं, वही है मोक्ष। अर्थ धर्म काम मोक्ष, वही मोक्ष है। वो बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुर्लभ है। और हम तो ये कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए नहीं भाई। हाँ, मुझसे कोई पूछता है आपको मोक्ष, मैं कहता हूँ नहीं, कभी नहीं। मेरे हिस्से का आपको दे दे भगवान, क्योंकि सगुण उपासक मोक्ष न ले ही, तिन कहूँ राम भगति निज दे ही। हमको इसलिए मोक्ष नहीं चाहिए क्योंकि हमें तो राम गाने में जो आनंद आता है,
कृष्ण गाने में, जो नाम गाने में, तेरी कथा गाने में, रोज़ सुंदरकांड गाने में जितना आनंद आता है भाई, पता नहीं कौन से मोक्ष धाम में कहाँ पर वो गाने को मिलेगा कि नहीं। इसलिए हे परमात्मा, हमें तो बार बार जन्म लेना, बार बार। आप देखो ना, प्रयागराज की उस त्रिवेणी के घाट पर खड़े होकर के भरत जी ने क्या मांगा। जब जब तीन त्रिवेणी का दर्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर भरत जी मतलब मांगहूँ भीख त्याग निज धर्मो, आरत काह न करहि कुकर्मो। भरत जी कह रहे कि मैं अपना धर्म त्याग करके, हे गंगे, हे त्रिवेणी, हे सरस्वती, हे यमुने, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। यानी कि मैं राजा हूँ, मेरा धर्म नहीं है भीख मांगना। भरत जी के शब्द क्या है, मांगहूँ त्याग भीख, मांगो भीख त्याग निज धर्मो। क्या मांग रहे हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए। गति न चाहो निर्वाण, मुझे गति नहीं चाहिए, निर्वाण नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे तो बार बार जन्म देना प्रभु, बार बार जन्म देना, और मेरी श्री राम के चरण में रति हो जाए, मुझे ये चाहिए। जिसको कृष्ण नाम गाने का आनंद आ गया ना, जिसको राम नाम गाने का आनंद आ गया, फिर वो ध्यान लखी जिन लाल की मुस्कान। एक बार जिसने श्री कृष्ण को देख लिया, वो योग जप विधि ज्ञान सब भूल जाता है। इसलिए अपने को तो मोक्ष चाहिए नहीं, आपको चाहिए तो हमारे हिस्से का ट्रांसफ़र करवा दें। नहीं, मैं सोचती हूँ, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँगी, कभी कभी सोचती हूँ, मन में आता है, लेकिन फिर ये भी आता है कि ऐसे इतना आसान तो नहीं होगा, पता नहीं क्या रास्ता होगा। नहीं नहीं, आसान तो देखिए, परमात्मा की रीत बड़ी उल्टी है। वहाँ चुटकी में भी काम हो जाता है, और नहीं तो जन्म जन्म भी लग जाता है। तब ही हो संशय सब भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। एक जगह क्या लिखते हैं, दुनिया के संशय तब भंग होंगे जब बहुत काल कोई सत्संग करेगा। और सुंदरकांड में लिख रहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। यानी कि पल का कीर्तन आपके इष्ट को आपके सामने लाकर खड़ा कर सकता है। एक जगह कह रहे बहुत बहुकाल सत्संग करिए, उसकी अंधाधुंध सरकार है भगवान की। इसे अगर हम समझ जाएं, देखिए मैं यहाँ भाषण दे रहा हूँ और दुनिया अपना भाषण दे रही है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, सब अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं, शब्दों का नाटक हो रहा है, जानता कोई कुछ नहीं है। हाँ, और जो सब कुछ जानता है वो चुप बैठा है, वो बोलता नहीं, वो मौन है, वो करता रहता है बस, टिक टिक, तुम बोलते रहो, कर रहा है वो। तो एक प्रश्न है, जैसे मैं ट्रैकिंग करती हूँ, मैं पहाड़ चढ़ती हूँ, और जब मैं नॉर्मली किसी भी ऊंचाई पे पहुँचती हूँ तो एक अलग एनर्जी का एहसास होता है वहाँ पे, जो मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। तो क्या ये सच है कि भगवान हमें मे बी ऐसे दिख नहीं रहे सामने से, बट अपने होने की अनुभूति किसी ना किसी तरह एनर्जी में कराते हैं, ऐसा होता है? देखिए पूरा संसार ही भगवनमय है। अब अगर आप अपने आप को ले ले तो आप, हम सब परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्मा, तो हम भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम खुद परमात्मा का ही अवतार है। दुनिया में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो परमात्मा का अंश नहीं। ये जो हड्डियां हैं भगवान की, ये पेड़ हैं, दुनिया के पेड़ है। आप भगवत गीता भागवत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, ये जो सूर्य चंद्र है भगवान के नेत्र हैं, ये जो रोम है भगवान के, ये यहाँ की घास झाड़ियाँ हैं, पूरा स्वरूप भगवान में। जब सीता जी पुष्प वाटिका में श्री राम का दर्शन करके चली तो बार बार पलट पलट कर देख रही, सखियाँ साथ में थी, मर्यादा भी थी कि पर पुरुष को कैसे एकदम, लेकिन एक ओट, अरे देखो झरना कितना सुंदर है, सखी को, सहेली को, और राम को देख लिया। और वो देखो हिरन कितना सुंदर है, राम को देख लिया। और वो वाला देखो शिला कितनी सुंदर है, राम को देख लिया। यानी कि प्रकृति का सहारा लेकर के सीता जी राम का दर्शन कर रही है, यानी कि भक्ति है। सीता कौन है? भक्ति। सीता जी हमें दिखाना चाहती है कि हम इस प्रकृति में भी जब
कोई शिला देखें, कोई पर्वत देखें, पहाड़ की चोटी देखें, तो वहाँ भी धन्यवाद परमात्मा का ही दें। वाह वाह वाह, क्या परमात्मा तेरी लीला। स्वामी एक एक संत हुए, स्त्री को देखते तो देखते ही रहते, देखते ही रहते, देखते रहे। लोग कहते दिमाग सही है तुम्हारा, क्या करते हो, क्या क्या। तो वो कहते मैं ये देखता हूँ कि ये इतनी सुंदर है, भगवान ने जिसने इसको बनाया वो कितना सुंदर होगा। नजरिया है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, पूरा संसार भगवानमय है। लेकिन अपने अपने ज़्यादा ज्ञानी बनने के चक्कर में आदमी मानता तो है, जानता भी है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं मानने को तैयार नहीं होता। वो फिर कहीं ना कहीं शायद लॉजिक ढूंढने लगते हैं बस चीजों में। हाँ, वो ऐसा फिर जब मरता है, सब खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व चुप हो जाती है वाणी। जब तक जीता रहता है तब तक पे करता है। और मुझे लगता है ये लॉजिक वॉजिक वाली बातें तो फिर भी आपको स्कूल कॉलेज पढ़ा देते हैं, लेकिन ये जो एहसास और जिस तरीके से ये जिंदगी ही सिखाती है, ये कोई हमें सिखाना बिल्कुल, जीवन के सुख दुख, हंसना रोना गाना, ये सब हमें परमात्मा का, हम देखा जाए तो जैसे आंख बंद करके कोई विस्मरण में चला जाए, ऐसा ही है। बस जिस दिन आंख बंद हुई सब खत्म है। जब तक खुली है तब तक ये नाटक दिखाई दे रहा है। तो एक सवाल है आपसे, जैसे मुझे कैसे ये पता लगे कि अब मैं भक्ति मार्ग पर आ गई। जैसे स्पेशली आज का यूथ है, बहुत सारी चीज़ों में है, हमें सब करना है। अगर आज का यूथ की मैं बात करूँ, हमें ये करना है, वो करना है, हमें भक्ति भी करनी है, लेकिन कैसे पता लगे कि अब हम सही में भक्ति मार्ग पे हैं? देखिए, कभी कभी जब हम हृदय में दया उपजने लगे, सत्य, प्रेम और करुणा, ये तीन बातें जब हमारे जीवन में आने लगे, तो समझ लेना कि हम अगर थोड़ा सत्य के मार्ग पर चल पड़े, हमारा किसी को देख कर के प्रेम भाव जाग पड़ता है, किसी को देख कर के दयनीय अवस्था, करुणा जाग पड़े, तो समझ लिए भक्ति मार्ग पर हमारा पाँव चल पड़ा। दूसरा, भक्ति मार्ग पर पाँव चलता है हमारा भगवान के नाम जाप से, स्मरण से। हो सके तो भक्ति मार्ग पर चलने के लिए भगवान नाम जाप करें। और मैं कई जगह ये बात कह चुका हूँ, भक्ति का पहला लक्षण है गूज बम्स, पॉजिटिव, एक एक आनंद में रोम खड़े हो जाना। दूसरा भक्ति का लक्षण है व्यक्ति मस्त रहता है, मतलब नाचने लगता है। परमात्मा कौन है? आनंद स्वरूप। तो उनकी शरण में आकर इंसान फिर थोड़ा मस्त रहेगा तो यानी कि नाचेगा। तीसरा है उसकी आंख से अश्रुपात होने लगता है, आंख से आंसू बहने लगता है। वो भगवान का भजन सुनते सुनते बह जाए, वो हम पर कोई कृपा हुई हो तो आंख से आंसू बह जाए, भगवान का दर्शन करते हुए बह जाए, कभी किसी को देख कर कि यार ये कितना दुखी है, मुझे भगवान ने कितना कृपा की है मुझ पर, या हमारे जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, कोई हमें भगवान कुछ लोगों से एक्स्ट्रा देता है, तब हमारी आंख से आंसू बह जाए कि वाह, कब हो कि करी करुणा नरदेही। हे प्रभु, आपने मुझ पर कितनी डिफरेंट कृपा की है। और फिर आंख से अश्रुपात झर 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 झर, हमें पता ही नहीं लगता कब होता है। तो ये हमें भक्ति मार्ग पर आने के हमारे लक्षण हैं। सुंदरकांड की अगर बात करें, तो सबको इतना तो पता है सुंदरकांड क्या है, कैसा है। आपका कोई मनपसंद भाग क्या सुंदरकांड से जो आप? सुंदरकांड अपने आप में अद्भुत है। बहुत है, हाँ। और कोई अगर मैं कहूँ तो एक से एक प्रसंग है सुंदरकांड में, अद्भुत। इसमें सुंदरकांड में शौर्य भी है, करुणा भी है, प्रेम भी है, भक्ति भी है, वैराग्य भी है। तो भगवान श्री हनुमान जी महाराज चूड़ामणि लेकर के श्री राम के पास आए। जैसे ही श्री राम ने हनुमान जी को देखा तो पूछा, हनुमान क्या तुमने मेरी सीता को देखा? हाँ प्रभु। कहाँ है? प्रभु लंका में। कैसी है? कलंक बिना, कोई कलंक नहीं लगा, लंका में। कहाँ है? उस वट के वृक्ष के नीचे। क्या कर रही है? हर समय आपका नाम। जिंदा है, जीवित है प्रभु, लेकिन कहने को।
मतलब आपकी वजह से नहीं मरी। हनुमान जी सिफारिश लगा रहे हैं, नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हे प्रभु, मां समझो मर ही गई है, लेकिन आपके राम नाम के 2 अक्षर उनको मरने नहीं देते। बोले क्या मतलब? एक चौकीदार होता है बैंक का और एक चौकीदार होता है जेल का। जेल का चौकीदार अंदर वाले को बाहर नहीं आने देता, और बैंक का चौकीदार बाहर वाले चोर को अंदर नहीं आने देता। प्रभु, ऐसे ही राम नाम के 2 अक्षर सीता जी के प्राणों को, यमराज को अंदर नहीं आने देते और प्राणों को बाहर नहीं जाने देते। इसमें आपकी प्रभु सारी, आपका नाम रक्षा कर रहा। तो क्या कहा मेरी सीता ने? बोले माँ ने कहा है पहले जाकर के मेरा प्रणाम लक्ष्मण के चरणों में करना। लक्ष्मण जी जगदाधार, जिसकी फन पर धरती टिकी है। मानो धरती खिसक गई कि भाभी मेरे चरणों में प्रणाम कर रही है, क्यों? चौपाई लिख रहे तुलसीदास जी, अनुज समेत गए प्रभु चरना। पहले प्रणाम कहना जाकर के लक्ष्मण जी को। नहीं, क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि अयोध्या से चले तो आगे राम के चरण, फिर पीछे लक्ष्मण भैया और मैं दोनों राम जी के चरणों को देखकर चलते। आज पंचवटी में आए, रावण आया, लक्ष्मण भैया ने बार बार कहा था भाभी चरणों को भटकाना नहीं, इस रेखा को पार नहीं करना। मेरे चरण भटक गए तो मैं आज लंका में हूँ, लक्ष्मण के चरण नहीं भटके तो वह आज भी राम के साथ है। इसलिए प्रणाम उन चरणों में है जो राम से जुड़े। हनुमान मैं तेरा ऋण नहीं उतार सकता, हनुमान मैं तेरा ऋण नहीं उतार सकता। सुन सुत तो ही ऋण मैं नाही, देखो कर विचार मन माही। जैसे ही कहा श्री हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए। नाय प्रभु त्राहि माम। भगवान ने कहा हनुमान मैं तेरी प्रशंसा कर रहा हूँ और तू त्राहि माम कर रहा है। हनुमान जी ने कहा प्रभु दुनिया का साधारण व्यक्ति प्रशंसा करे तो अभिमान आ जाता है, आप तो 3 लोक के स्वामी हैं, आप प्रशंसा करेंगे तो कहाँ गिरूंगा जाकर। इतने में हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए। बार बार श्री राम हनुमान जी को उठाना चाहते हैं, लेकिन जब हनुमान जी नहीं उठे तो राम जी ने अपने दोनों हाथ प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, हाथ हनुमान जी के सिर पर रखे। सो मेरी सोदसा मगन गौरी सा, भगवान महादेव मगन हो गए। हाथ हनुमान के सिर पर और मग्न भगवान महादेव हो गए। आंख से आंसू बहने लगे शिव के, वाणी बंद हो गई। पार्वती माता ने कहा बताइए ना। जैसे हनुमान जी के सिर पर हाथ रखे तो क्या हुआ? शंकर जी ने कहा देवी मुझसे क्या पूछ रही हो, एक बार मेरी जटा जूट में नजरें घुमा कर देखो। ये हाथ प्रवर्षण पर्वत पर हनुमान के सिर पर नहीं, कैलाश में तेरे पति की जटा जूट में घूम रहे हैं। भगवान शिव सावधान हो। इसको कहते कथा की रेंज, इसको कहते स्पर्श की रेंज, इसको कहते भक्ति की रेंज। हाथ हनुमान के सिर पर प्रवर्षण पर्वत पर और असर हो रहा भगवान महादेव। शिव सावधान हो गए, झर आंसू बहने लगे। सबसे सुंदर प्रसंग सुंदरकांड का। एक प्रश्न था जो कि मुझे मतलब मेरा खुद अपना तर्क है वहाँ पे। जैसे बहुत लोग स्पेशली हम सुनते हैं कि राम और सीता में प्यार है, सब सम्मान है, सब कुछ है, तो फिर राम जी ने सीता को क्यों त्याग दिया था या उनको क्यों अपनी परीक्षा दी? तो इसमें आप बताइएगा अगर मैं गलत हूँ। जो मुझे पता है, जो मुझे समझ आता है वो ये कि पहली चीज़ वो उस टाइम पे एक राजा का कर्तव्य निभा रहे थे कहीं ना कहीं। तो राजा के लिए एक प्रजा अगर नहीं कुछ कर रही है तो उन्हें उसके हिसाब से करना था। दूसरी चीज़ वो भगवान तो हैं पर वो मनुष्य रूप में, तो उनको मनुष्य रूपों के हिसाब से भी चलना है। अब आप बताइए मेरा इसमें। बिल्कुल देखिए, भगवान राम राजा, सब पर राम तपस्वी राजा। परमात्मा विप्रधेन सुसंत हितलीन मनुज अवतार, मनुष्य का अवतार लेकर के आए। जब सीता जी लौट कर आई तो एक धोबी ने वहाँ
कलंकित किया। उसके द्वारा एक एक बात निकली जो कानो खान, क्योंकि राम जी के राज्य में दय हिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। उस राज्य में उस समय कोई मरा नहीं, ऐसा राज्य था राम राज्य जिसकी कल्पना आज हम करते। तो राम जी ने सुना कि लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, तो राम जी ने ये निर्णय लिया। इसका एक अर्थ ये है कि सीता जी उस समय गर्भवती हैं और उनके शरीर में एक ऐसी ऊर्जा थी जो राम लक्ष्मण से भी आगे थी। अब ऊर्जा को कौन संभाल सकता है? ऊर्जा को साइंटिस्ट संभाल सकता है, वैज्ञानिक संभाल सकता है। तो उन्होंने सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में भेजा। वाल्मीकि कौन है? रामचरितमानस में लिखा है, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरो कपीश्वरो। परम वैज्ञानिक अगर कोई है तो उनका नाम है वाल्मीकि। वाल्मीकि जी वैज्ञानिक है। मानो ये ऊर्जा सीता जी के गर्भ में थी, इसलिए वहाँ वाल्मीकि आश्रम में उनको भेजा गया कि एक ऊर्जा को वाल्मीकि वही संभाल सकते हैं। दूसरा इसका एक कारण ये भी था कि भगवान श्री राम, आपने जैसे कहा, राजा का एक कर्तव्य निभा रहे हैं। राजा का कर्तव्य प्रजा की बात सुनना पहले है। अब सीता जी एक बार पहले वन गई राम जी के साथ, दूसरी बार फिर वन गई। सीता जी 2 बार वन गई और लोगों ने बदनाम कर दिया। राम एक बार वन गए और बन गए। इसका एक अर्थ ये है कि भक्ति, सीता जी भक्ति भी है, भक्ति स्वतंत्र है और धरती की बेटी, धरती से जन्म लिया, धरती में ही समा गई। कुछ तरकीब बोलते ना, वो सही में नहीं गए थे, उनकी परछाई गई थी। वो तो वहाँ पर जब हम वहाँ गए वन में, तो वहाँ तो जब लक्ष्मण जी लकड़ी काटने गए तो राम जी ने कहा था कि हे सीता, अब मुझे कुछ नर लीना करनी है, तब तक तुम पावक महु करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। ठीक है, तुम अग्नि में समा जाओ जब तक मैं राक्षसों का निर्माण करता हूँ। तो वहाँ परछाई रूपी सीता, मानो प्रभु पद ही धरी अनल समानी, तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान राम के चरणों को हृदय में रख करके अग्नि में समा गई सीता जी। तो जब वहाँ से लौटी तो राम जी ने क्या कहा था कि मैं अग्नि परीक्षा लूँगा। अब ये बात लक्ष्मण तो जानते नहीं थे, क्योंकि लक्ष्मण लकड़ी काटने गए थे, तब सीता जी की परछाई को वहाँ रखा, निज प्रतिबिंब राखता सीता। तो मानो जो सीता अग्नि में समाई थी, वो अग्नि से ही तो लेनी थी राम को। असली की सीता कहाँ समा गई? अग्नि में। और फिर जब वो युद्ध पूर्ण हो गया तो राम जी ने कहाँ से प्राप्त किया, जिसका बहुत विरोध किया लक्ष्मण जी ने, नहीं आप भाभी पर ऐसा कैसे संशय कर सकते हैं। तब तो राम जानते थे कि मैं संशय नहीं कर रहा, मैं तो अपनी सीता को वापस ले रहा हूँ अग्नि से। तो ये एक सब नरलीला तो थी, परछाई। नहीं तो रावण कहाँ सीता जी को छू भी नहीं सकता था। तो भगवान तो नरलीला करने आए हुए हैं। और ये भी एक लीला थी, परमात्मा ने दुनिया में दिखाया कि देखो अगर मैं एक राजा हूँ तो मेरा कर्तव्य क्या है। एक राजा की बेटी परम, कहाँ पहले वन में, फिर कहाँ राम राजा दशरथ के बेटे, और 14 वर्ष वनवास, पूरी नरलीला की भगवान ने। एक सवाल है, इससे थोड़ा अलग है, बट क्या आप ब्लैक मैजिक में मानते हैं? ऐसा कुछ होता है? देखिए, होता होगा, लेकिन मेरा कोई इससे लेना देना नहीं दूर दूर तक। मैं ये कह दूं नहीं होता, होता है, होता होगा। जो लोग करते हैं वो जानते होंगे। मैं तो सात्विक राम भजन करने में विश्वास रखता हूँ। मैं तो तंत्र से भी कोई भगवान की उपासना करना चाहे तो वो भी मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, उसके भी मैं खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ भाई, भगवान को सात्विकता से, प्रेम से, शांति से नाम भजो। अब आजकल क्या होता है, पोस्टर लगाए राम कथा का, पोस्टर लगाए श्रीमद् भागवत कथा का,
पोस्टर लगा है सत्संग प्रवचन का, आपके पास पंपलेट आई कि भाई भगवान की कथा हो रही है, कि भाई हमारे राम कृष्ण की गौरव गाथा गाई जाएगी, हम सुनने जाए। वहाँ कथा वाचक बैठ करके अपने ही चमत्कार दिखाने लगे, अपनी महिमा गाने लगे, तो पथ भ्रष्ट हो जाता है। अभी जो 121 लोग मरे हाथरस में, जिसको सत्संग का नाम दिया जा रहा है, लोग क्या सुनने जा रहे हैं वहाँ? अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, कोई अच्छी चर्चा सुनने को मिलेगी। अब वहाँ बाबा अपने ही जादू दिखा रहे, स्वयं ही कृष्ण बने हैं। अगर मुझे कोई सुंदरकांड गाने को कहे और मुझे कोई बुलाए और मैं सुंदरकांड गाने जाऊं, मैं वहाँ हनुमान जी की महिमा गाऊंगा कि अपनी महिमा गाऊंगा? आपने हमको बुलाया, किस लिए बुलाया है? हनुमान जी की महिमा सुनने के लिए, सुंदरकांड सुनने के लिए, सुंदरकांड की कथा सुनने के लिए, उसमें सुंदर सुंदर प्रसंग सुनने के लिए। अब हम वहाँ अपनी चमत्कार की महिमा गाने लग जाए, यहाँ आकर के मार्ग भ्रष्ट हुआ। अगर अभी आपको कोई निमंत्रण दे कि 9 दिन राम कथा है और आपको नूपुर जी आना है, ठीक है, आप क्या सोचेंगे? चलिए ठीक है, 9 दिन हम राम की कथाएं सुनेंगे, राम वन गए, राम फिर आगे कैसे राम का जन्म हुआ, वो सब मतलब लीलाएं ऐसी, फिर विवाह कैसे हुआ, ये सब सुनने को मिलेगा। अब आप वहाँ कथावाचक के जाकर के अब वो अपनी कथा गा रहा है, मेरे आश्रम में इतना दान कर दो, मेरी इतनी गौशाला में दान कर दो, ये पंपलेट है, इस पे पर्ची भर दो, पैसे भर दो। तो हिंदू धर्म का शोषण कौन कर रहा है? हम स्वयं कर रहे हैं। तो मैं लोगों को बहुत ये कहना चाहता हूँ कि भाई भगवान की कथा सुनने जाओ, कथावाचक को मत सुन की महिमा मत सुनने जाओ। हनुमान जी देखो आप, 2 जगह हनुमान जी ने कथा सुनाई। सबसे पहले विदेश में अगर कोई कथा करने वाला है तो उनका नाम है श्री हनुमान जी। विदेश अर्थात लंका, श्रीलंका, ठीक है। हनुमान जी गए, विभीषण के पास भोर हुई, राम 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 श्री राम। जागते ही विभीषण बोला, राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। जागते ही जैसे विभीषण बोला राम राम राम, हनुमान जी समझ गए भगवान का भक्त है, सज्जन है। हनुमान जी की नज़र में सज्जन कौन है? जो भगवान नाम जप है, ठीक है। हनुमान जी आए उसके पास, देखते हुए भीषण ने कहा कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या आप राम हैं? आपको देख करके मुझे ना जाने क्या हो रहा है, क्या आप राम हैं? अब उनसे पूछ रहे आप कौन हैं? कौन पूछ रहा है? विभीषण। लेकिन हनुमान जी क्या कह रहे? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। पूछ रहे हनुमान जी कि आप कौन है, हनुमान जी क्या सुना रहे? राम कथा। ये होता है, कोई हनुमान जी से पूछे आप कौन है तो वो राम कथा सुनाते हैं, और हम कहीं राम कथा सुनने जाएं तो हम अपनी कथा सुनाते हैं। सीता जी को कथा सुनानी है, सेकंड कथा, तो तरु पल्लव महारहा लुकाई, पत्तों में छिप गए और आम के पत्तों में छुप करके फिर कथा सुना रहे। ओ किसी ने हनुमान जी से कहा कथा सुना रहे हो, छुप काहे को गए हो? बोले इसलिए कि कथावाचक को तो छुप कर ही रहना चाहिए, कथावाचक को तो भगवान को आगे करना चाहिए, कथावाचक को छुप के रहना चाहिए। फर्क इतना है, पहले के कथावाचक छिपते थे, आजकल हम जैसे छपते हैं, पोस्टर पर बड़ा फोटो हमारा ही लगा है। हाँ ठीक है, चलिए वो भी एक, लेकिन जो आप कथा सुनाने जा रहे हैं, अब वहाँ पर महिमा, मैं ये चमत्कार वो चमत्कार, अरे भाई लोगों को पथभ्रष्ट कौन कर रहा है? ऐसा मैंने सुना है कि बोलते हैं कि कलयुग में हनुमान जी ही सिद्ध हैं, तो इसका क्या मतलब है? कलयुग में नहीं, हनुमान जी चारों युगों में। ओके ओके सिद्ध नहीं, शुद्ध है। ओके। सिद्ध शब्द मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है, हाँ शुद्ध। हाँ। तुलसीदास जी कहते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध
जगत उजियारा। एक युग ने चारों युगों में हनुमान जी का प्रभाव है। हाँ हाँ एक बार हनुमान जी आए त्रेता में, हाँ उसके बाद फिर गए नहीं। हाँ तो पहला त्रेता आया, हाँ क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। हाँ अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणाः कृपा परशुरामश्च सप्तैत चिरजीविना। ये 7 लोग जो जीवित है उसमें हनुमान जी, माँ जानकी ने आशीर्वाद दिया अजर अमर गुण दिसतो। और शिव के रूप में देखे तो कालम महाकाल कालम कृपालम। हनुमान जी हवा है। कौन से युग में हवा नहीं है? जब आप कह दें कि हवा नहीं चल रही तब भी हवा है। जब आप कहते हैं कि ना हवा बंद है, हवा बंद नहीं है, तब भी हवा होती है। ये जो मकान खड़ा है इसके बीच में हवा ने रोका हुआ है इसको। ये ईंट पत्थर ने नहीं रोका हुआ। किसे रोका हुआ है? अगर इसके बीच में एयर फोर्स ना हो तो ये मकान बिल्डिंग कभी खड़ी नहीं हो सकती। ये जो मकान की बिल्डिंग है इसको किसने रोका हुआ? एयर ने। हाँ जब कोई मर जाता है हाँ तो लोग कहते हैं भाई हवा निकल गई। अरे भाई हवा नहीं निकल गई, हनुमान जी निकल गए। अच्छा, मुर्दे के कान में क्यों रुई नाक में ठूसते? नाक कान में रुई क्यों ठूस देते? कि अगर इसमें हवा भर गई तो ये फिर खड़ा हो जाएगा। अगर बाहरी हवा भर गई, अभी तो अंदर से फूंक निकली तो पड़ा है। जो जो धक धक बीट चल रही है, हार्ट बीट चल रही है। और अगर वैसे हवा भर जाए तो मुर्दा खड़ा भी हो सकता है। तो हवा हनुमान जी है। वो किस युग में नहीं है, किसको नहीं चाहिए? कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई कह दे भाई मैं नहीं मानता, हवा को मानता है। हाँ मानता हूं, तो हनुमान जी को ही मान रहा है। श्वास जो ले रहा है, इवन पेड़ पौधे भी, वो भी सब हनुमान जी के ही डिवोटी है। हनुमान से कोई दूर नहीं रह सकता, हवा से कोई दूर नहीं रह सकता। इसलिए कलयुग में हनुमान जी का, कलयुग में क्या, चारों युग प्रताप तुम्हारा। तो ठीक है, एक और सवाल है। जैसे बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि हम कोई मंत्र जाप अगर शुरू करते हैं तो उसके लिए पहले किसी गुरुदेव से गुरु दक्षिणा लेनी चाहिए। तो क्या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कोई मंत्र, कोई राम नाम कुछ, या हमें किसी से दीक्षा लेने की ज़रूरत है? या अगर हम बात करें हनुमान चालीसा की भी, बजरंग पाठ की, तो कुछ स्पेसिफिक है हम बोल सकते हैं? नहीं, हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए कोई गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं। हाँ, रुद्राष्टकम का पाठ करो, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, जो भी स्तुतियों का पाठ करना उसके लिए कोई गुरु दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। हाँ, लेकिन हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा है, हाँ, उसको बोलते हैं वंदे श्री गुरु परंपरा, गुरु परंपरा। और उसका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। गुरु का अर्थ है हमसे थोड़ा ऊपर, हमसे कोई ऊपर। कुछ लोग कहते हैं हमें गुरु ही नहीं मिलते ढंग के। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ। तो ये आपका कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड है, ओके, कि आप अपने से ऊपर किसी को मानना नहीं चाहते। हाँ, ठीक है, हाँ। दूसरा, ऐसे भी कहा जाता है कि भाई अगर तुम्हें कोई गुरु नहीं मिला तो हनुमान जी परम गुरु है, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, भगवान श्री कृष्ण महादेव। हाँ, तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। हनुमान जी के लिए कहा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री कृष्ण को भी कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण को गुरु मानो, श्री राम को गुरु मानो, श्री हनुमान जी को गुरु मानो, महादेव को गुरु मानो। लेकिन जैसी एक एक गोली होती है, वो ऐसे करके मैं फेंक कर मारूं किसी को तो शायद वो किसी के आर पार नहीं होगी। और उसको पिस्टल में रख कर के मारे तो हो जाएगी वही गोली। ऐसे यही राम नाम है, यही भगवान नाम है। जब ये किसी गुरु की मुख रूपी पिस्टल में रख करके हमें मिलता है तो उसका प्रभाव अलग होता है। गुरु मंत्र जिसको कहते हैं, गुरु दीक्षा। बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। इसलिए बिना गुरु के संसार सागर से कोई पार हो नहीं सकता। शंकर के समान क्यों
क्यों ना हो, विरंच भी क्यों ना हो। इसलिए गुरु की परंपरा निभाना आवश्यक है। और अभी कल गुरु पूर्णिमा गई है, हाँ, परसों। हाँ, इसको क्या कहते हैं, व्यास पूर्णिमा। हाँ, ये क्या है, व्यास पूर्णिमा। हाँ, तो जो व्यास, वेद व्यास, दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो व्यास का झूठा नहीं बोल रहा। हाँ, जिन्होंने कितने 17 पुराण, 6 पुराण और कितने 6 शास्त्र, 17 पुराण, क्या क्या नहीं लिख दिया। वो दुनिया का परम गुरु है। हर उस गुरु को, जन्म लेते व्यक्ति को गुरु बनाना पड़ता है। पहले ही जन्म लेता है, उंगली पकड़ के चलना सिखाती है माँ। माँ कौन है? गुरु है। उसके बाद जहां जहां से हमें कुछ शिक्षा मिलती है वो हमारा गुरु है। हाँ, आप सड़क पर किसी ने रास्ता पूछे, रात्रि में मार्ग भटक जाए और वो अच्छा मार्ग बता दे, वो आपका गुरु है। हाँ, लेकिन उस गुरु में और इस गुरु में फर्क है। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु अलग होता है। दीक्षा गुरु वो होता है जो हमें कान में फूंक डालता है। आजकल तो गुरु मंत्र भी टॉफी गोली की तरह बट रहा है। एक गुरु को उतने शिष्य बनाने चाहिए जितनी उसकी नॉलेज में हो। हाँ, सही बात है। आजकल ये जितने बड़े बड़े सत्संग, मैं नाम नहीं ले रहा, बड़े बड़े गुरु जो जेल में पड़े हैं, इन सबों ने क्या किया? इन लोगों ने ट्रॉलियां भर भर के गांव से आ रही है, ट्रैक्टर भर भर के गांव से आ रही है, संस्थाई अरेंजमेंट कर रही है। चलो भाई, गुरु जी बैठे बुलेट प्रूफ जैकेट में, सबके सब खड़े हो गए। गुरु जी ने 5-7 मंत्र बोल दिए, जो तुम्हें अच्छा लगे ले जाओ। गुरु जी जानते नहीं है कौन। क्या हो रहा है? गुरु परंपरा बड़ी ऊंची है। गुरु मंत्र देने का विधान तो ये है, शिष्य के हृदय पर हाथ रख करके कान में फूंक के द्वारा गुरु मंत्र फूंका जाता है। तब गुरु शिष्य की परंपरा को ग्रहण किया जाता है। इसलिए आजकल लालची गुरु का लोभी गुरु लालची चेला हो नरक में ठेलम ठेल। कबीर ने कहा गुरु कौन है? साधो सो गुरु सत्य कहावे। दुनिया में गुरु कौन सत्य है? काया कष्ट भूल नहीं देवे। तुझे ये ना कहे आसन मार लंबा। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, मैंने अपने किसी शिष्य, किसी व्यक्ति को कभी ये नहीं कहा भाई तू ये योग कर, ये प्राणायाम कर, ऐसे कर, वैसे कर। नहीं, भगति स्वतंत्र कर दी। काया कष्ट भूल नहीं देवे, नहीं संसार छुड़ावे। ये भी नहीं कहता बेटा संसार छोड़ दे। ये मन जाई जहां जहां परम ही परम दिखावे। साधो सो गुरु सत्य कहावे। दुनिया में परम गुरु सत्य कौन है? सत्य गुरु वो है जो तेरा आवागमन छुड़ावे। कबीर ने बताया ना गुरु कौन। इसलिए गुरु की बहुत आवश्यकता है। देखिए भगवान ने जन्म दिया। आपसे पूछूं मैं, आपने क्या बनाया? माताओं बहनों से पूछो क्या बनाया आज भोजन में? हाँ। माता बहन आलू बनाए। उनसे पूछो आलू तुमने बनाए कि भगवान ने बनाए? हाँ। नहीं, हाँ, हमने तो नहीं बनाया। आलू तो मिट्टी में से निकले, भगवान ने बनाया। हाँ। तो आपने क्या किया? आलू लाए, हाँ। मिट्टी हटाई, धोया, काटा, छीला, नमक मिर्ची मसाला लगा करके उसको परोस दिया। हाँ। ऐसे ही भगवान ने हमारा शरीर बनाया। जन्म किसने दिया? परमात्मा ने। ठीक है। फिर गुरु की शरण में जाकर गुरु ने लाठी से, प्यार से, फटकार के, डांट के, नमक मिर्ची डाल के, मसाला डाल करके, संगीत डालकर हमारे अंदर गुरु मंत्र डाल करके, अच्छी बातों का लेप लगा करके हमें संसार में कहा बेटा जा अब विचरण कर। इसलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। फिर आगे बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। जिन गोविंदियो मिलाए, उस गुरु की बलिहारी है जो गोविंद से मिलाता है। लेकिन हम तो उसी गुरु की बलिहारी पे है जो गोविंद से नहीं मिला रहा। गुरु जी सब कुछ है, गुरु जी सब कुछ है। हाँ, हाँ। अरे भाई वो गुरु कैसा जो ये ना कहे भगवान सब कुछ है।
सही बात है। और भगवान कैसे जो है ना कहे गुरु ही सब कुछ है। परमात्मा ने शबरी को कहा, जब भक्तियां बता रहे नवधा भक्ति, हाँ। कहो तो पाई सावधान सुर धर बनवाए। हाँ। तो सातवीं भक्ति में भगवान कहते हैं, सात अव सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मुझसे अधिक संत को देखो। तो संत कहते हैं अच्छा भगवान ने ही तो कहा है कि मुझसे भी ज्यादा देखो मुझे। तो भाई मैं कहता हूँ कि जब भगवान ने कहा मुझसे अधिक संत को देखो, तो वो संत कैसे जो अपने शिष्यों को ये ना कहे भाई मुझसे अधिक भगवान को भगवंत को देखो। मैं आपकी वैसे ही प्रशंसा करता रहूं, अरे वाह वाह त्रिपाठी जी, अरे नूपुर जी क्या बात है, और आप फूल के जो है एकदम सब, पहाड़ पर, लेकिन आपके मुख से निकला नहीं 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 महाराज ये सब भगवान की कृपा है। ये जीवन में सच्चा गुरु, भगवान से कभी मांगो ना अपनी पूजा में बैठकर, तो ये मांगना है प्रभु मेरी 10, 20, 50 साल की जिंदगी में मुझे कोई अपने बंदे से मिलवा दे जिसे तू प्यार करता हो। मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया के तीर, जिसको सुनूं तो मेरे शांति प्राप्त हो, जिसको देखूं तो मुझे आनंद की प्राप्ति हो, जिसकी बातें सुनूं तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाए। हे प्रभु करुणा करके मुझे कोई ऐसा बंदा दे दो जो इस दुनिया में भटका हुआ, मैं अकेला आया हूं, कोई तेरा बंदा मिल जाए मुझे मेरी उंगली पकड़ करके यहाँ से बाहर निकालने के लिए, इस दुनिया में जीना सिखाने के लिए। इसलिए मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे भव दरिया के तीर। भगवान से ये मांगो अपनी पूजा में, भगवान से ही मांगो, हे प्रभु मुझे विवेक देना, मुझे बुद्धि देना, मैं क्षीर नीर का विवेक कर सकूं। ये मांगा भगवान जी। तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण हम सब कर सकते हैं खूब करिए। हाँ। लेकिन जो नाम जप है, हाँ हाँ देखिए जैसे मेरे पास भी ये माला है, हाँ। मैं हनुमान चालीसा गाऊं, मैं शिव स्तोत्र गाऊं, मैं रुद्राष्टकम गाऊं, गौरी स्तुति गाऊं, कुछ भी गाऊं, ठीक है, वो मेरा एक अपना पाठ है। लेकिन जब मुझे अकेले बैठना है तो मुझे अपना गुरु मंत्र जपना है। हर समय जाप किसका होता है? गुरु के दिव्य मंत्र का। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, रामई सुमेरी गाई रामई। जो आपका गुरु मंत्र हो, एक एक नाम जपना। मैं आपको बड़े हृदय की बात कह रहा हूं, एक भगवान का नाम जप दुनिया के सब मुकाम, सब दुनिया की जो जो आपको चाहिए आपकी झोली मिलाकर डाल देता। ऐसे घूमती है अंदर, राम राम, जो आपका गुरु, तो ये अंदर आती है, सबको खींचती रहती है, आ बेटा इधर ही आ जा, इधर ही आ जा। हम किसी के पास नहीं जाते, खुद ही कॉल करते रहो, महाराज जी कहाँ पे लेंगे, कहाँ हो महाराज जी। सब कौन कर रहा है? सब माला कर रही है। ये माला माला माल कर देती है इंसान। लेकिन हमको ये नहीं करना है, हमको ये नहीं करना है। हमें तो कोई टोटका कर बताओ, हमें तो कोई स्पेशल मंत्र बताओ। हाँ, हाँ। और इस चक्कर में फिर हम पैसा भी खराब करते हैं, अंधविश्वास में भी पड़ते हैं, बिना मतलब के वे में चले जाते हैं। हाँ, हाँ। और हमें कुछ मिलता भी नहीं, कुछ नहीं मिलता। शांति तो परमात्मा का नाम जपने से मिलेगी। हाँ, हाँ। एक वो भजन है ना, राम भजन क्यों छोड़ दिया रे, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे। जेहि सुमिरन ते सब कुछ पायो, जेहि सुमिरन ते सब सुख पायो, सोई सुमिरन क्यों छोड़ दिया रे, राम भजन क्यों छोड़ दिया रे। झूठे जग में जी भर माकर, झूठे जग में जी भर माकर, असल वतन क्यों भूल गया रे, तू राम भजन क्यों भूल गया रे। ये छोड़ देता है इंसान।
जी। जरा सुख मिले बस, सबसे पहले पूजा पाठ भगवान का नाम बंद होता है। हाँ, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न को, जो दुख में दुख में सुमिरन सुमिरन करे सब उसे करे। हाँ, ओ सुख सॉरी में सॉरी करे। हाँ, उल्टा बोल दिया हाँ, मैंने, और जो ये सुख में छोटा सा दोहा सब जानते हैं। हाँ, अभी यहाँ जितने लोग हैं सब कह देंगे दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख दुख काहे को हो। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। हाँ, देखो हाँ। अभी कार में पेट्रोल खत्म हो जाए, हाँ, आपको गाड़ी बीप कर रही है, टी टी टी, आपको कहे भाई पेट्रोल डलवा लो, हाँ, तो समझदारी किस में है हाँ, कि बीप करा गाड़ी ने हाँ। और आपने पेट्रोल डलवा लिया, हाँ, ठीक है। हाँ, जब वो खड़ी हो जाए कहीं पर धक्का मार के पेट्रोल पंप पे जाए, हाँ, वो समझदारी है कि पहले पेट्रोल डलवाना समझदारी। ऐसे जीवन में दुख आए उससे पहले सुख में ही क्यों ना सुख वेले शुक्राना, गुरुदेव नानक ने कहा ना, सुख वेले शुक्राना। जीवन में सुख का समय हो तो उसका थैंक्स यू करते रहिए, हे प्रभु थैंक यू। हम रोज प्रार्थना करने बैठते हैं, ये क्या है? आपके जीवन में अगर सुख का समय चल रहा है और आपकी प्रार्थना नहीं छूट रही तो क्या है ये? दिस इज थैंकफुल प्रेयर। ये थैंक्सफुल प्रेयर है। और जो थैंक्सफुल प्रेयर करता रहता है फिर दुखों में भगवान उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं। एक आदमी ने भगवान का भजन किया, प्रकट हो गए भगवान रात में भक्ताद विदा, मांग बच्चा। बोले क्या गुरु प्रभु सब कृपा है आपकी। नहीं नहीं कुछ तो मांग ले यार। अच्छा चलो देना चाहते हो तो मैं अपने घर से बाहर निकलूं तो 2 कदम मुझे मेरे दिखाई देते हैं, 2 आपके दिखाई दे। भगवान ने कहा था आज तू। अगले दिन घर से बाहर निकला, 2 कदम उसके और 2 भगवान के। 2 4 6 महीने ऐसा चला, फिर दुखों का समय आ गया। एक दिन फिर भजन करते करते सो गया, भगवान के 2 चरण गायब हो गए, 2 ही दिखते। भगवान ने कहा चेले क्या बात है बेटा, बड़ा उदास है। बोले कुछ नहीं प्रभु, मैंने देख लिया दुनिया के लोग स्वार्थी नहीं, आप भी स्वार्थी। बोले क्यों? हाँ। बोले अच्छा समय था तो मुझे 2 चरण आपके दिख रहे थे, 2 मेरे दिख रहे थे। जीवन में बुरा समय आया तो आपके चरण भी गायब। हाँ। भगवान ने कहा भक्तराज, जो 2 चरण तुझे दिखाई देते हैं ना, ये तेरे नहीं है, ये तो मेरे हैं। हाँ। दुख के समय तुझे तो मैंने अपनी गोद में उठा रखा। हाँ। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कृपा हमेशा होती है, लेकिन उसे दिखती नहीं। मुसीबत सामने होती है वो दिखती रहती, कृपा सिर पर होती है वो दिखती नहीं। आप अपनी डे टू डे लाइफ में सुबह या रात में सोने से पहले कुछ ऐसा स्पेसिफिक करते हैं जो हम सब कर सकते हैं अपनी लाइफ में? या कोई कुछ भी नहीं है। हाँ। मैं अभी आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ ऐसा कह दूं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। हाँ। मैंने कभी नहीं कहा। हाँ। कितने लोग आपको हनुमान जी के दर्शन होते हैं, मैंने नहीं होता। अभी मैं कह दूं आप बहुत होते, वहाँ खड़े थे, कितना गलत मैसेज है। हाँ, हाँ, हाँ। और अगर हुए भी तो भाई तुमको क्यों बताऊं? सही बात है। ये बताने का विषय नहीं है। हाँ। मैं यही कहना चाहूंगा अपने युवान भाई बहनों, हाँ, हो सके तो भोर में जागे। हाँ। थोड़ा जल्दी जागने की कोशिश करें। हाँ। प्रैक्टिकल रहो। अगर रात को लेट नाइट सोए तो सुबह थोड़ा आराम से सो लो, नींद पूरी होनी चाहिए। उसके बाद भोर में जागते ही सबसे पहले अपने हाथों का, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, अपने हाथों, अयम में हस्तो भगवान, हमारे वेद कहते हैं हे प्रभु इन हाथों से आज कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, माँ धरती को प्रणाम करो। हे धरती माता, हे धरत्री, हे विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। मैं तुम पर आज कितने पांव रख रहा हूँ, लेकिन आप क्षमा दात्री च देवी है। दुनिया में धरती से बड़ा क्षमावान कोई नहीं। कितना इंसान पाप करता है, मन मूत्र त्याग करता है, लेकिन ये क्षमा करने में क्षमा दात्री च देवी। उसके बाद स्नान करो, जो करना योगा एक्सरसाइज ये वो अपने शरीर के लिए करो। उसके बाद स्नान करने के बाद 1 लोटा जल भगवान सूर्य। उसके बाद जितना समय है आपके पास हनुमान चालीसा पढ़ो, पढ़ना ही चाहिए। जो आपकी स्तुति जो आपको करनी है वो करिए, अपने गुरु मंत्र का जाप करो। हो सके तो 2 मिनट जरूर निकालो, 5 मिनट की रोज मंदिर जाए।
सबके घरों के आसपास मंदिर है, लेकिन हम लोगों को उन मंदिर में नहीं जाना, 100 किलोमीटर दूर मंदिर में जाना। हो सके तो रोज 5 मिनट से ज्यादा, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, भगवान के मंदिर जाओ। उसके बाद अपने काम पर निकल जाओ, चलते फिरते जब समय मिले मोबाइल चला लो, फेसबुक चला लो, व्हाट्सएप चला लो, इंस्टा चला लो, जिसको जो मैसेज करना सब कर लो। उसके बाद जब लगे अब कुछ नहीं करना तो राम राम जो आपका गुरु मंत्र हो वो भजो, बस। वो क्या करना है? अरे मैं आपको कहूँ नहीं ये करना, ऐसे खड़े हो जाओ। कलयुग है, प्रैक्टिकल रहिए। भगवान कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। वो तो कहते हैं यार तू सुखी रहे, हाँ। खुश रहे। जैसे माता पिता कहते हैं ना भाई, बच्चा माता पिता को कब अच्छा लगता, खाता पीता, हाँ। स्वस्थ, हाँ। आनंद करता हुआ। हाँ। ऐसे ही परमात्मा के हम सब बालक हैं। वो कहता है बस तू मुझे सुमिर, मुझे याद रख, भूलना नहीं। हाँ। दुनिया में भेजे हुए इंसान से भगवान को एक ही उम्मीद है, मुझे कि तू मुझे याद रख। याद करेगा तो फिर उल्टा करूंगा मैं। याद का उल्टा क्या होता है? भूलना। याद, अच्छा, दया। दया। तू मुझे याद करेगा तो मैं तुझ पर हाँ। दया करूंगा। हाँ। तू किसी का भला करेगा तो मैं तेरा लाभ करूँगा। लाभ करूंगा। ये परमात्मा की रीत है। जी। स्पेशली जब हनुमान जी की भक्ति आती है ना, तो बहुत लोगों से ऐसा है कि हम ट्यूसडे और सैटरडे मंदिर जाते हैं, उस दिन हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, उस दिन हम पूरी भक्ति करते हैं, बाकी दिन कुछ भी चलेगा। तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? बहुत लोगों का ऐसा मैंने सुना है। उनके लिए मैंने बताया कि भाई सारे दिन हनुमान जी की। दूसरा, जैसे एक हाथी स्नान करने के बाद फिर धूल डाल लेता है अपने ऊपर, हाँ। ये वही है। हाँ। तुम मंगलवार को नहीं खा रहे हो, शनिवार को नहीं खा रहे हो। हाँ। कुछ लोग कहते नहीं हम तो शादी वादी में ही पी लेते हैं। हाँ। हाँ। तो भाई ये सब कर तो लिया ना। हाँ। किसी का मांस खा लेना, हाँ। भगवान ने तुमको कुत्ते के दांत थोड़ी ना दिए, हाँ। इंसान के दांत। किसी गाय के सामने मांस डाल दो, कितनी भूखी हो नहीं खाए। हाँ। लेकिन ये इंसान है, शेर का पेट भरा हो हाँ। तो वो खाएगा नहीं किसी को। हाँ। ये तो इंसान ही है जिसकी कभी भूख समाप्त नहीं होती। शेर का पेट भरा हो और आप बैठ जाओ उसके सामने, नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। हाँ। क्योंकि उसको जितना पाना था उसने पा लिया। इंसान कैसे किसी को नोच करके मुर्गे बकरे को खा जाता है? तुम्हें कोई नोच दे तब, फिर उदाहरण देंगे इनको हम नहीं खाएंगे तो ये हमें खा जाएंगे। हो। तो इतने प्राणी ये सबको खा जा करके तो सात्विक रहना चाहिए, शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। ठीक है, एक छोटा सा सेगमेंट करते हैं, रैपिड फायर टाइप। मैं एक शब्द बोलूँगी, उस शब्द से आपके मन में जो विचार आए आप बोलना, चाहे आप संगीत के थ्रू बोल देना या जो 2 लाइनें उस शब्द से आए। तो पहला मेरा शब्द भक्ति। समर्पण। हनुमान जी। पॉजिटिविटी। राम जी। करुणाकरंतम। भूत। भूत। कर्मों के अनुसार योनि में गया हुआ प्राणी। जिंदगी। आनंदमय। फेवरेट खाना। सात्विक हो और जो मन को भाए। फेवरेट जगह। अपने घर का वो कोना जहां परमात्मा के सामने 2 आंसू बहा दो। कितना महफूज हूं मैं इस कोने में जहां कोई तकलीफ नहीं होती मुझे रोने में। ओके। फेवरेट इंसान। अपनी माँ। तो एक आखिरी सवाल यही है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक पूरा। मैसेज मेरा तो सबसे बिल्कुल खुला मैसेज है, आनंद से रहो। हाँ। ज्यादा डरो मत। हाँ। ऐसे नहीं करूंगा तो ये भगवान नाराज हो जाएंगे, वो भगवान नाराज हो जाएंगे, ना है। हाँ। जब समय मिले राम भजो। हाँ। यानी कि राम भजने मतलब भाई कृष्ण में तुम्हारी रुचि है तो कृष्ण नाम भजो। हाँ। देवी दुर्गा में रुचि है, दुर्गा भजो। हाँ। जो सनातन के 5 भगवान हैं, हाँ।
इनकी उपासना करो, राम कृष्ण की, हाँ अच्छे कार्य करते रहो, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करते रहो। हाँ जिंदगी में धनवान होने का ये सूत्र है। हाँ जो हमें प्राप्ति हो रही है उसका दशांश दान करते चलो। हाँ 10वां हिस्सा दान करते चलेंगे तो भगवान 90 गुणा बढ़ाते चलेगा। हाँ जो मिल रहा है हाँ उसका 10वां हिस्सा बांटते चलो। हाँ तो युवानों से यही कहूँगा भाई, पूरा दिन स्कूल जाओ, ऑफिस जाओ, ड्यूटी करो, अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालो, जो करना है करो। हाँ मोबाइल चलाओ, बेचारा मोबाइल भी रात को जब तुम्हारी नाक पर 2-4 बार आकर गिरे तब आप उसे वो कहे छोड़ दे भाई, तब आपको लगे नहीं यार अब तो बिल्कुल नींद आ रही है, अब कुछ नहीं करना। मोबाइल को भी साइड में रख देता है एक लास्ट मोमेंट पे इंसान। हाँ उस समय जो नाम आपको अच्छा लगता हो, अपनी माला पर वो नाम बज रहा हो, हाँ राम 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 राम, बैटरी चार्ज हो जाए। जैसे एक मोबाइल हाँ 24 घंटे माना चार्जिंग होकर के चल गया, हाँ उसके बाद उसकी बैटरी खत्म हो गई, हाँ तो हमको उसको 24 घंटे तो चार्ज नहीं करना पड़ता। कितनी देर चार्ज करते हैं? आधे घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन वो फिर 24 घंटे चलता है, या उसकी जो टाइम पीरियड है वो चलता है। ऐसे ही 24 घंटे में से जितना समय अपने आप को रिचार्ज कर सको करिए, फिर अपने गंतव्य पे निकल जाओ। तो बस भगवत हेलमेट है, हेलमेट है। जैसे बाइक पर बैठकर कोई निकला तो हेलमेट लगा लिया उसने, उसको पता है यार मैं हेलमेट लगाया, अगर मैं गिर भी गया तो बचा लेगा, मुझे बचा लेगा। ऐसे ही भगवान का नाम हमारे अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी दे देता है कि नहीं मैं भगवान की पूजा करके निकला हूँ, नहीं मैं हनुमान चालीसा करके निकला हूँ, हाँ मैं बजरंग बाण सुन के निकला हूँ, हाँ मेरी एनर्जी तो देखो यार। ठीक है, तो जाते जाते कोई एक भजन। अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले, जो खिलाने में मजा है वो अपने खाने में नहीं, सेवा में भगवान है दर्शन पाना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, कर गरीबों का भला बदनसीबों पर रहम, कर गरीबों का भला बदनसीबों पर रहम, बस इसी जीवन में तू जीवन बनाना सीख ले, अपने दुख पे रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खूब खूब खुश रहिए आप भी, बहुत प्रसन्न धन्यवाद। रहिए, खूब हनुमान जी कृपा करें और नूपुर की तरह बजते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय सिया राम।